हाय गाइस, मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं टेक बार। और आज आप लोग को मैं सारे एप्पल प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ। मेरे सामने देखो A to Z चीज़ें रखी हुई है। इनफैक्ट इसके बाद मैं आप लोग को iMac भी दिखाऊंगा। और ये वाली वीडियो बनाने का छोटा सा ही मकसद था मेरा कि मैं आप लोग को एक बार एजुकेट कर दूं कि कौन सा प्रोडक्ट एक्चुअली में आपकी रियल लाइफ में हेल्प करेगा। ऑब्वियसली मैंने जो है एक दिन में नहीं खरीदे सारे प्रोडक्ट, काफ़ी दिन मैंने लगाए हैं, धीरे धीरे इनको टेस्ट किया है, अपने लाइफ में ज़बरदस्ती घुसाया है, जिससे मैं आप लोग को एक फाइनल कंक्लूजन दे पाऊँ कि कौन सा एप्पल प्रोडक्ट एक्चुअली में लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। एक और बात मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आईफोन आने के बाद ना बहुत सारे नए आईफोन यूज़र बनते हैं इंडिया के अंदर, और वो धीरे धीरे ना स्पेंड करते चले जाते हैं जस्ट एक टेस्टिंग के तौर पे कि चल ये भी खरीद के देख लेता हूँ, ये भी खरीद के देख लेता हूँ, तो वो फालतू पैसा खर्च करके बैठ जाते हैं। तो मेरा मोटिव यही है कि मैं आज आप लोग को बेस्ट से बेस्ट चीज़ों को रिकमेंड करूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ, अगर आप लोग एप्पल वॉच खरीदने का प्लान कर रहे हो तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पर दोनों एप्पल वॉच है। ये एप्पल वॉच SE है जो कि एक मतलब तरीके से टोन डाउन वर्जन है, और ये सीरीज 6 है ब्लू कलर में जो मेरे पास है। मैंने एक बात फील की है कि अगर आप लोग जो है ना फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, कुछ भी ट्रैक करना चाहते हो, तब मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गैजेट है। और दूसरी बात, काफ़ी बार ऐसा होता है कि यार हम लोग जो है ना एक ऑफिस इन्वायरमेंट में होते हैं और फ़ोन हमें साइलेंट रखने पड़ते हैं, बट सेम टाइम पे हम लोग को ना अपना सोशल गेम भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। व्हाट्सएप आपके मिस नहीं होने चाहिए, आपके एक भी ईमेल मिस नहीं होना चाहिए। आप अपनी रिस्ट पे ही ऐसी मीटिंग अटेंड करते करते किसी के साथ होते हुए भी जस्ट आपने देखा और आपने देख लिया कि ईमेल किसका है, फ़ोन किसका आ रहा है। ये चीज़ ना एक बार माइंड में सबकॉन्शियसली स्टोर होता रहता है हम लोगों के। तो ये जो है बहुत ही हेल्पफुल चीज़ मुझे लगी। दूसरी इसके अंदर मुझे हेल्पफुल चीज़ ये लगी कि अगर आप जो एप्पल इकोसिस्टम में हो बाकी आपके फ्रेंड्स के साथ, तो जो भी एप्पल वॉच यूज़ करता है तो एक वॉकी टॉकी फीचर रहता है। और अगर आप वॉकी टॉकी अपने फ्रेंड के साथ सेटअप कर लेते हो ना, जस्ट एक टैप करना है और उससे कुछ भी वॉकी टॉकी के तौर पे बात करोगे तो उसकी वॉच में आवाज़ आने लगेगी। तो ऐसे कनेक्टेड भी फील होता है। और क्योंकि इससे जो है आप कॉल्स भी ले सकते हो, तो काफ़ी बार ऐसा हुआ है यार, शादी का टाइम चल रहा है मेरे घर में, तो मैं कई बार कपड़े खरीदने जाता हूँ तो जस्ट ट्राई रूम में होता हूँ, तो मेरे को किसी का फ़ोन उठाना होता है, जस्ट ऐसे फ़ोन उठाया, कॉल की, काट दिया। ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ रहती है। और क्योंकि मैं बाकी सारे एप्पल प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो जैसे कि मेरा लगा लो मैं मतलब मैकबुक में काम कर रहा हूँ, तो अगर मुझे उसका पासवर्ड नहीं डालना तो मैं जस्ट अपनी एप्पल वॉच मैंने अगर पहनी हुई है तो वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है मैकबुक जो है। ये सुपर्ब चीज़ लगती है। तो मतलब ये लाइफ को काफ़ी ईजी करता है। गाइस, एक और बात मैं आप लोग को बता देता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये 100% रिकमेंडेड चीज़ है। मैं आप लोग को बता देता हूँ कि 60% लोग जो इतना फिटनेस पे ध्यान भी नहीं रखते, उनको नीड भी नहीं है यार स्मार्ट वॉच की। और ऊपर से मैं ये बता देता हूँ कि आपको डेली सुबह उठ के इसको चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप जिम जाने से पहले करना चाहते हो तो इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा इस आईपैड के बारे में। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, कमाल की वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत ही मतलब अल्टीमेट डिज़ाइन है, इसकी कोई शक वाली बात नहीं है। लाइक कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल ये दिखता है। इसका जो है हमें LTE वर्जन भी देखने को मिल जाता है, वाईफाई वाला भी देखने को मिल जाता है। स्टार्टिंग मैंने जब ये लिया था ना, बड़ी खुशी से लिया था, कुछ 70,000 रुपये के आसपास का था। और भाई मैं बहुत खुश था, मतलब लेके मुझे लग रहा था भाई मेरा बिजनेस जो है मस्त काम करने लगेगा, मैं इसका बहुत यूज़ में लूँगा। और स्टार्टिंग मैंने यूज़ में लिया भी, फिर धीरे धीरे ना ये मेरी लाइफ से दूर होता चला गया। मुझे फिर बहुत दुख होने लगा कि क्या मैंने 70,000 रुपये का ये लिया। ये मैं बताऊंगा कि ये जो आप लोग देख रहे हो ना मैकबुक एयर, ये सिर्फ 90,000 रुपये की आती है। और मतलब सिर्फ नहीं बोलूँगा, बट इसके कंपैरिजन में बोल रहा हूँ, मेरे को ये ज़्यादा यूज़फुल लगी और ये भी पोर्टेबल है। इसके बारे में बताता हूँ क्या खास बात है। बट आईपैड की बात करते हैं, किस केस में आईपैड एक यूज़फुल चीज़ है। सीधी बात ये, अगर आप लोग का कुछ कंटेंट का काम है, तो जैसे कि फोटोग्राफी हो गया, या फिर नॉर्मल मतलब जो जिसमें आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाना है, तो वहाँ पर जो है ये एप्पल लोगो आपके क्लाइंट को बहुत अट्रैक्ट करेगा। वो मुझे सेंसेबल लगता है। अगर आप लोग का क्लाइंट बेस्ड काम है, कहीं पे जाके मीटिंग कर रहे हो, कुछ अपना काम दिखाना है, कोई वेबसाइट दिखानी है, तब समझ में आता है। नहीं तो अगर आप इसको जनरल यूज़ के लिए लोगे कि हाँ भाई कंप्यूटर की तरह काम करेगा, जैसे कि एप्पल जो अपने एडवर्टाइजमेंट में दिखाता है, आपको कंप्यूटर की नीड नहीं है अगर आपके पास आईपैड है तो, गाइस ये सच में झूठ है। मानता हूँ आईपैड OS इन लोगों ने कोशिश की है थोड़ा बेटर बनाने की, बट आईपैड OS के बाद भी ना थोड़े लॉन्ग टर्म के बाद मेरे को समझ में आया कि ये इतना भी यूज़फुल नहीं है ज़्यादातर लोगों के लिए। जैसे कि मैंने आप लोग को एग्जांपल बताया था, कुछ लोगों को छोड़ के मेरे हिसाब से यार इसको ना ही खरीदो तो बेटर है। अगर आप लोग जो है सैमसंग का टैब S7 प्लस या फिर S7 खरीदोगे ना, वो आपको एंड्रॉयड की फ्रीडम ज़्यादा कंप्यूटर वाली फील देगी, वो ज़्यादा समझदारी वाला ऑप्शन है। इस पे स्पेंड मत करना अगर आपका आर्टिस्टिक वाला काम नहीं है।
आर्टिस्टिक से मुझे याद आया, यहाँ पर जो है हमें एप्पल पेंसिल भी देखने को मिल जाती है। अब ये बहुत ईजिली इसके साथ कनेक्ट हो जाती है, जस्ट यहाँ पर ऐसे लगाना है, मैग्नेटिकली चार्ज हो जाएगी और ये काम भी बहुत अच्छा करती है। मैंने स्टार्टिंग में इसमें स्क्रिप्ट्स भी बनाई हैं, बट फिर क्या होता है कि थोड़ा सा पेपर की हम लोगों को ज़्यादा आदत होती है, तो मैंने स्क्रिप्ट बनाना इस पर थोड़ा सा छोड़ रखा है, अभी कभी कभी बना लेता हूँ। बट हाँ, ये है कि अगर आप लोग का आर्टिस्टिक वाला काम है तभी एप्पल पेंसिल खरीदना, नहीं तो नॉर्मल यूज़ केस के लिए एप्पल पेंसिल ओके ही है। इसी के साथ जो है हम लोगों को, अरे बहुत ही महंगा, मुझे इसका प्राइस भी याद नहीं है, शायद 20,000 रुपये के आसपास का था। ये हमें अलग से जो है केस खरीदना पड़ता है इसका, जिसमें कीबोर्ड होता है और अब तो जो है ट्रैक पैड भी आने लगा है। ये काफ़ी सही चीज़ है। मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग आईपैड खरीदने का प्लान कर रहे हो तब इसको ज़रूर ले लेना, काफ़ी प्रोटेक्ट करेगा ये आपके आईपैड को, क्योंकि बहुत ही पतला डिज़ाइन है, स्क्रैच बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो इसका ये चीज़ बहुत अच्छी है। नहीं तो इन जनरल मैं तो यही कहूँगा कि आईपैड बिल्कुल मत खरीदना, इतना अच्छा नहीं है। मैं बार बार ये रिपीट करूँगा, मैं बता रहा हूँ आप लोग को 70% लोग हैं ना इसको खरीद के रख देंगे घर पे। अगर आप मतलब समझ रहे हो ना क्या मैं एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कि सारे एप्पल प्रोडक्ट लोगों को खरीदने हैं। और अब आप मेरे से क्वेश्चन करोगे कि भाई फिर हम क्या खरीदे, आईपैड ना खरीदे तो मेरे पास ये है सोल्यूशन आप लोग के लिए। ये है मैकबुक एयर, बिल्कुल लेटेस्ट आई है। इसके ऊपर मैंने केस लगा रखा है, अभी फ्रंट में भी था, अभी हटाया मैंने। यहाँ पर जो है हमें टाइप सी, क्या कहते हैं, हेडफोन जैक और टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाता है इसके अंदर, तो ये बहुत ही खास बात बन जाती है इसकी। साथ के साथ इतना ज़्यादा स्लिम और लाइट वेट डिज़ाइन है ये। मैं नहीं कह रहा आईपैड जितना लाइट वेट है, बट लैपटॉप के हिसाब से ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये सच्चाई है बिल्कुल, कि अगर आप लोगों ने एक बार एप्पल का लैपटॉप यूज़ कर लिया ना, आप विंडोज़ की तरफ बिल्कुल नहीं देखोगे मुड़कर। अगर आपका प्रोफेशनल यूज़ है, गेमिंग नहीं करते, तो आप वापस कभी भी मुड़कर नहीं देखने वाले एप्पल के अलावा किसी भी चीज़ के ऊपर। इसकी जो स्टेबिलिटी होती है बिल्कुल आसमान छूती है, कोई भी विंडोज़ लैपटॉप कभी मैच ही नहीं कर सकता। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा हैवी काम करता हूँ अपने लैपटॉप के ऊपर, कभी आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मेरे काम में हैम्पर हो गया हो, कुछ भी लैग हो गया हो, ये लैपटॉप चलना बंद हो गया हो। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मुझे फोर्स रीस्टार्ट करना पड़ गया हो। पता है कितनी बड़ी स्टेटमेंट ये है। तो इस चीज़ के आप लोग पैसे दोगे, तो अगर आपको खरीदना ही है कुछ पोर्टेबल चीज़ जो कि मतलब वर्सेटाइल है, तो मेरे हिसाब से आप आईपैड छोड़कर मैकबुक एयर आपको ख़रीदनी चाहिए। आपको मैं बता रहा हूँ, अपनी लाइफ में आप सच में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करोगे। और आप लोग को दूसरा ऑप्शन मैं बताता हूँ, ये आप लोग जो बहुत बड़ी सी मशीन देख रहे हो ना, ये मैकबुक प्रो है। मेरे पास ये जो है कोर i9 वाली है और बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। बट इसका ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी है, मतलब मैं जो हूँ इसको ऐसे भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ इस टाइम पे, इतना ज़्यादा हैवी है। तो ये पोर्टेबल बोलते हैं लोग इसको, क्योंकि जो जितने भी व्लॉगर्स वगैरह होते हैं ना, जिनको हाई क्वालिटी व्लॉग्स बनाने होते हैं ऑन द गो ट्रैवलिंग करते समय, उनके लिए बहुत ही सेंसिबल चीज़ है। या फिर आप लगा लो कि आपको सच में बिल्कुल हाई प्रोडक्शन वाला काम करना है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मशीन चाहिए हो जो कि पोर्टेबल भी हो, तब ये ज़्यादा सेंसिबल रहती है। और मैंने भी अपने लिए इसलिए ख़रीदी थी कि हमें ट्रैवल करते समय काम करना हो, तो भाई ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। आप लोग को थोड़े से स्टैट्स बता देता हूँ। 4K वीडियो एडिटिंग बिल्कुल अच्छी खासी क्वालिटी के अंदर मस्त संभाल लेता है। कोई भी सोनी कैमरा यूज़ करता है तो उनको पता है कि PP7 रहती है, एक लाइक S लोग वगैरह शूट करके उनको कलर ग्रेडिंग करना, ऐसे हाई प्रोडक्शन वाले काम ये चुटकियों में संभाल लेता है फाइनल कट प्रो X के अंदर। तो यहाँ पर जो है मैंने आप लोग को बताया मैकबुक किसके लिए है, और साथ के साथ ये बता देता हूँ कि हाँ, मैकबुक 100% लोग ले सकते हैं, बस गेमिंग को छोड़कर। अगर आपको गेमिंग नहीं करनी तो भाई आप मैकबुक मतलब ज़्यादातर लोग खरीद सकते हैं, कोई भी आपका पैसा दूर दूर तक नुकसान नहीं होगा। इनफैक्ट उसके बाद जो आप एप्पल के अलावा कोई और लैपटॉप खरीदोगे ही नहीं। अब बात करेंगे इन आईफोन्स के बारे में जो लेटेस्ट आए हैं। ये आईफोन 12 है जो कि 80,000 रुपये के आसपास का आता है, और ये आईफोन 12 प्रो है जो कि आता है 1,20,000 रुपये की। इसके स्टार्टिंग वेरिएंट की मैं आप इन दोनों की बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात मैं आप लोग को साफ बोल देता हूँ कि आईफोन 12 प्रो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी वाली चीज़ है। एक यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कैमरे के लिए आप लोग जो हो इतना ज़्यादा पे करोगे, 1,20,000, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। और ना ही कुछ ऐसा डिज़ाइन है कि जिसको देखकर मैं बोल दूँ कि हाँ भाई किसी भी फ़ोन में आज तक ये आया नहीं है। इनफैक्ट ये आईफोन 11 प्रो मैक्स के अंदर भी और प्रो के अंदर भी देखने को मिलता है। तो कुछ इस साल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया ही नहीं है, तो क्यों पैसा ख़राब करना है। यहाँ पर आता है बेस्ट मेरे हिसाब से फ़ोन जो 2020 का जो नया आईफोन लॉन्च हुआ है, आईफोन 12। 80,000 रुपये में आप लोग को बेस्ट प्रोसेसर, बेस्ट कैमरा, बेस्ट बैटरी लाइफ, बेस्ट डिस्प्ले,
मतलब जो होता है ना इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ़ोन के अंदर, और बेस्ट डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो ये मतलब इतनी यूज़फुल चीज़ है, ये इतनी ज़्यादा रिकमेंडेड चीज़ है। तो अगर आप लोग नया आईफोन खरीदने का सोच रहे हो तो मैं जो हूँ ये खास रिकमेंड करूँगा। और ये भी बात कर लेता है कि आप लोग को आईफोन्स खरीदने चाहिए या फिर नहीं। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ऐसा कोई आईफोन नहीं है जो मैंने ना खरीदा हो, और ऐसा अभी के लिए कोई भी फ्लैगशिप फ़ोन नहीं है जो मैंने नहीं खरीदा हो एंड्रॉइड के अंदर भी। तो उन सबको देखने के बाद एक बात मैं समझ जाता हूँ कि अगर आप लोग को एक फ्रीडम चाहिए कि कोई भी एक्सेसरी कनेक्ट हो गई या फिर कुछ भी मतलब फाइल ट्रांसफ़र करनी है, ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि एक्सेस कर पाते हैं हम इंटरनेट को और पूरे वर्ल्ड को कनेक्टेड फील करते हैं, वो एंड्रॉइड के अंदर रहता है। अगर आप लोग आईफोन खरीद रहे हो तो आपको बहुत सारी और चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी साथ में, जिससे आपकी मतलब इसका फुल यूज़ ले पाओगे। तो ये भी मैं नहीं कह रहा कि हर किसी बंदे के लिए, अगर आपकी कैपेसिटी है बहुत सारा पैसा स्पेंड करने की, तभी जो यार आईफोन समझदारी बनती है, क्योंकि iTunes से इसका बैकअप बना के रखना, लैपटॉप चाहिए आपको हर टाइम, ऐसे जो है आप नॉर्मली एक माइक्रो SD कार्ड के अंदर अपनी फ़ोटो स्टोर करके नहीं रख सकते। और अब आप लोगों से मैं बात करूंगा इन दो एयरपोर्ट्स के बारे में। ये नॉर्मल वाले एयरपोर्ट्स है जिसके अंदर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं है, और ये है एयरपोर्ट्स प्रो, इसके अंदर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिल जाती है। तो दोनों के यूज़ क्या है मैं आप लोग को बता सकता हूँ। जो एयरपोर्ट्स है ना जिनके अंदर नॉर्मल वाले हैं 13,000 रुपये के आसपास से देखने को मिल जाते हैं। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जिसके पास आईफोन है, फिर बाकी इसके गैजेट्स है, मैक हो गई या फिर मैकबुक हो गया, कोई भी एप्रोडक्ट हो गया, अगर है तो आपको ये खरीदने बहुत सही रहेंगे। मेरे हिसाब से ये हाईली रिकमेंडेड चीज़ है, लौती चीज़ है एप्पल की। मैं जो कहता हूँ 100% लोग ले सकते हैं, उनकी लाइफ में वैल्यू ज़रूर ऐड करेंगे। एक, इनका बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा कमाल का रहता है। कान में जो है मतलब मेरे बहुत अच्छे से फिट होता है। कुछ लोग मैंने सुना है कि जिनके कानों में से गिर जाते हैं, ये वो अलग बात है, बट हाँ इनसे कॉलिंग बहुत अच्छी हो जाती है। इसका माइक बहुत ज़्यादा कमाल का है, और नॉइस कैंसिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये मुझे बहुत ही सही सी लगती है। और क्योंकि आजकल लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, या फिर अगर आप ऑफिस में भी हो तो आपको आसपास के लोगों की आवाज़ भी सुनाई देगी इसको पहनते हुए, और आप आराम से कॉल भी ले सकते हो या फिर गाने भी सुन सकते हो। तो ये मल्टीपर्पज़ बन जाते हैं और बहुत ही ईजिली आपके बाकी एप्पल प्रोडक्ट्स के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास आईपैड है, आईपैड से हो जाएंगे, मैक है, मैक से हो जाएगा। तो ये बहुत ही मतलब यूज़फुल चीज़ भी बन जाती है। और अगर मैं बात करूँ इन एयरपोर्ट्स प्रो के बारे में, तो ये 24,000 रुपये के आसपास के आते हैं। और ये जो है मैं नहीं बोलूँगा कि 100% लोगों के लिए है। सबसे पहली बात, अगर आपको सिलिकॉन टिप्स चाहिए, मतलब होता है ना कि इन एयरपोर्ट्स के अंदर सिलिकॉन टिप्स होती है, वो कानों में बहुत अच्छे से फिट हो जाती है, तो हाँ भाई आप इनके ऊपर स्पेंड कर सकते हो। और साथ के साथ अगर आप लोग जो है बहुत ज़्यादा फ्लाइट लेते हो और फ्लाइट के दौरान आप लोग मूवीज़ देखते हो, तब ये हाईली रिकमेंडेड चीज़ है। ये बेस्ट सोल्यूशन अवेलेबल है एप्पल प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि ये जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है कि पूरी आवाज़ कट कर देता है एयरप्लेन की, तो ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ बन जाती है। नहीं तो मैं इनको पर्सनली यूज़ नहीं करता, मैंने जो है अपनी बहन को दे दिए थे यूज़ करने के लिए। मुझे इनकी कभी भी नीड फील हुई नहीं। मुझे जो है नॉर्मल एयरपोर्ट्स ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि कानों में काफ़ी लाइट वेट और बेटर फील होते हैं। मुझे सिलिकॉन टिप्स इन जनरल पसंद नहीं है। और हाँ, आप लोग को मैं ये बता देता हूँ कि और भी ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में, बिल्कुल सेम दिखने वाले और सेम काम करने वाले, आप वो भी खरीद सकते हो अगर आपको इतना पैसा स्पेंड नहीं करना। जैसे कि एयरपोर्ट्स प्रो की जगह पे ना ओप्पो W51 है, जिनका बैटरी बैकअप ओके है, बट एग्जैक्टली सेम काम करते हैं। मैं कभी कभी वो भी यूज़ कर लेता हूँ, तो आप वो भी देख सकते हो। लाइक ऑल्टरनेटिव है ईयरफोन्स के, बट क्योंकि इनकी कंपैटिबिलिटी आईफोन्स या फिर एप्पल प्रोडक्ट के साथ बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, इसलिए हाईली रिकमेंडेड है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इस होम पोड के बारे में। ये जो छोटा सा आप लोग मतलब मेरे फेस के बराबर गए ये जो आप लोग होम पोड देख रहे हो ना, ये स्मार्ट स्पीकर है एप्पल की तरफ से। लेकिन इसके अंदर ना, मतलब मैं नहीं कह रहा कि ये मतलब इतना स्मार्ट नहीं है जितना गूगल होम वगैरह है, लेकिन इसकी आवाज़ भाई कोई भी मैच नहीं कर सकता। 18,000 रुपये के आसपास का ये आता है। मैंने ख़रीदा था इसको जस्ट टेस्ट करने के लिए, और भाई मैं इसमें डेली गाने सुनता हूँ। इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा कमाल की है, बहुत ही भयंकर बेस आता है इसके अंदर, इतनी अच्छी ऑडियो प्रोसेस करता है ये। बट मैं कहूँगा कि आप इसको अगर अवॉइड ही करो ना, मतलब ना ही घर में रखो तो अच्छा है, क्योंकि ये सिर्फ गाने बजाने के अलावा कुछ खास काम नहीं कर पाता। लाइक अगर आप लोग आईफोन से बाकी एप्पल प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो थोड़े बहुत रिमाइंडर सेट करवा लो, टाइम पूछ लो, वेदर पूछ लो, बट मेरे को नहीं लगता कि ये एसेंशियल चीज़ें है। मतलब ये आप अपने नॉर्मली फ़ोन से भी पूछ सकते हो। तो ये इतना अच्छा कंपेनियन नहीं है, तो ये रिकमेंडेड चीज़ नहीं है। थोड़ा सा मुझे दुख है कि मैंने इसके ऊपर स्पेंड किया, बट क्योंकि वीडियो बनानी थी आप लोग के लिए, तो अब आप लोग को स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है फालतू का पैसा, मैंने आप लोग के लिए कर लिया। तो गाइज मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर अपना iMac भी रख दिया है। ये 27 इंच है, जो कि अभी लेटेस्ट 2020 मॉडल आया है। और मैं आप लोग को इसके स्पेक्स बताता हूँ। इसके अंदर 84 GB की रैम है, इसके अंदर 10 कोर वाला प्रोसेसर है i9, जो कि बहुत ही पावरफुल है। ऊपर से इसके अंदर हमें 1 TB SSD देखने को मिल जाती है, जो कि एप्पल की बहुत ही हाई स्पीड वाली मानी जाती है।
और जो इसके अंदर आप ये स्क्रीन देख रहे हो ना, ये नैनो टेक्सचर कोटिंग वाली है। इसके लिए मैंने 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए है और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मेरे सामने लाइट लगी हुई है फिर भी इसमें रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और ये ना ही जैसे होता है ना कि पीछे बहुत ही बड़ा लाइट सोर्स होता है, कई बार हम घर में काम करते हैं, पीछे ट्यूबलाइट होती है, वो स्क्रीन में दिख रही होती है, चुभती है आँखों में, वो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता। ये उन लोगों के लिए है जो कि मतलब पोर्टेबिलिटी में इतना ध्यान नहीं रखते बट अपने ऑफिस के अंदर सुपर डुपर पावरफुल चीज़ रखना चाहते हैं जिसमें बिल्कुल भी हीटिंग इश्यूज़ ना हो। क्योंकि देखो लैपटॉप जो है, क्योंकि छोटे फॉर्म फैक्टर में बने हुए होते हैं तो इनमें हीटिंग होती है भाई। कोई भी लैपटॉप उठा लो, अगर हैवी काम करोगे ज़रूर हीट करेगा। मैकबुक भी बहुत ज़्यादा हीट करती है, बट मुझे जो है इसमें हीटिंग इश्यूज़ एज सच फेस नहीं होते। अब अच्छी बात तो ये भी है कि इंडिया में क्योंकि ऑनलाइन स्टोर खुल गया एप्पल का, तो आप वहाँ से भी कन्फिगर करा सकते हो। शायद वो 15 दिन में आ जाता है, बट हाँ कन्फिगर कराना गाइस, ये इन स्टोर वाले लोगों की बातों में बिल्कुल मत आना। ये घटिया चीज़ पकड़ा देते हैं इतने महंगे के अंदर, तो ये भी ध्यान से अगर आप लोगे तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अंदर मस्त मस्त चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है, तो ये भी हाईली रिकमेंडेड है। बट बहुत ही कम लोगों के लिए, लगा लो 10% लोगों के जिनको इसका यूज़ में होगा। मैं भी इसको ज़बरदस्ती यूज़ में ले रहा हूँ। मुझे जो है मैक प्रो खरीदनी है, बट मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि क्या पता जो है एप्पल बेस्ड वाले मैक प्रो आ जाए। मैं उसका ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। वो 13 लाख रुपए की चली जाती है डिस्प्ले के साथ, तो देखते हैं कि फ्यूचर में हो सकता है कि मैं उसकी भी आप लोग के लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँ। थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी हम इंडियंस की, क्योंकि देखो सिर्फ एक इंडियन ही समझ सकता है इंडियन का दर्द क्योंकि हमारे यहाँ पे हम ही पे करते हैं, मतलब इंडियन रुपीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पे करते हैं हम एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि आप लोग के लिए एक ऐसा यूज़फुल कंटेंट लेके आता रहूँ, तो जैसे होपफुली मैंने आप लोग की हेल्प की हो और आपको खर्चा करने से बचाया हो मैंने, और या फिर आपको यूज़ केस बताया हो कि आप क्या क्या यूज़ में ले सकते हो इन सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। लास्ट में यही बोल देता हूँ कि जो एप्पल पूरा इकोसिस्टम है ना, वो भी बहुत यूज़फुल चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आप लोग को एग्जांपल बताए थे एयर ड्रॉप के, कि कुछ भी आपको फाइल ट्रांसफ़र करनी हो आईफोन से आईमैक के अंदर या फिर आईमैक से मैकबुक के अंदर, तो एयर ड्रॉप चुटकियों में हो जाता है। और कोई रिमाइंडर सेट करना हो या फिर कॉन्टैक्ट्स देखने हो, आई मैसेजेस देखने हो, तो वो मैकबुक में भी देख सकता हूँ, आईमैक में भी देख सकता हूँ, हर एक चीज़ के अंदर, वॉच के अंदर। ये चीज़ें जो है मतलब अगर आप सब खरीद लेते हो तब आपको समझ में आता है, बट सब खरीदने की नीड नहीं है। यही मॉरल था इस वीडियो का। होपफुली आपको मज़ा आया हो देखने में। आप मुझे बताना कि ऐसी और वीडियोस आप चाहते हो या फिर नहीं। तो यहाँ पर वीडियो सारी कहानी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल लाइक करके ज़रूर जाना गाइस, ऐसी वीडियोस पक्का मैं और बनाऊंगा। और सब्सक्राइब करके हमारी टैगिंग कर लो, हम लोग क्वालिटी भी रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।